लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक निर्णय लिया गया है और सबसे पहले उसको लागू किया गया है खुद स्वास्थ्य मंत्रालय जो निर्माण भवन में है। निर्माण भवन के अंदर जो स्वास्थ्य मंत्रालय की कैंटीन है वहाँ पर किसी भी तरीके की जंक फूड अलाउड नहीं है और हेल्दी फूड का पूरी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है, खास ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि जंक फूड खाने से लोगों की सेहत पर उसका बुरा असर, घातक असर पड़ता है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की एक कैंटीन है, यहाँ पर हेल्दी फूड का खास ध्यान रखा जाता है। हमारे साथ में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से डिप्टी सेक्रेटरी मनमोहन जी हैं। मनमोहन जी, ये बताइए कि किस तरीके से आप लोग, क्योंकि जब से डॉक्टर मनसुख मंडाविया आए हैं स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर, सबसे पहले अपनी ही कैंटीन से उन्होंने शुरुआत किया है, आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से इसको और भी बदलता हुआ देखना चाहते हैं आप लोग? हमारे जो आलोक सक्सेना जी हैं एडिशनल सेक्रेटरी, उन्होंने एक लेटर लिखा है डीओपीटी को कि जैसा हमने अपने कैंटीन में इंतज़ाम किया है इसी तरह का सभी मंत्रालयों की कैंटीन में हेल्दी फूड प्रमोट किया जाए जी। और क्योंकि 2023 यूएन ने ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है, अनाउंस किया है, तो उसके मद्देनज़र लोगों के अंदर मिलेट्स की तरफ लोगों का रुझान बढ़े, उसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है। हेल्दी फूड में इसके अलावा कुछ पहले समोसा, पकौड़ा, ये सब या कोल्ड ड्रिंक वगैरह जैसे सभी कैंटीन में होता था, फ्राइड आइटम्स होते थे, आलू बोंडा, पकौड़ा, समोसा, ब्रेड पकौड़ा वगैरह, जैसे सभी कैंटीन में अभी भी चल रहे हैं, वो यहाँ मिलता था। मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय के कैंटीन में पहले पकौड़ा, समोसा ये सब मिलता था। हाँ। पर हमारे माननीय मंत्री जी ने जब से आदेश दिया है, हमने ये सारी चीज़ें बंद कर दी हैं और बहुत हेल्दी आइटम्स सर्व करना शुरू कर दिया। कोल्ड ड्रिंक भी नहीं हो? कोल्ड ड्रिंक भी नहीं है, उसकी जगह हमने शेक रखा है, जिसे शंपा नाम दिया गया है। हाँ। वो एक तरह का फ्रूट शेक है। अच्छा। और आने वाले दिनों में और भी तमाम जो सरकारी दफ्तरों में कैंटीन है, हम प्रमोट करेंगे। डीओपीटी से हम आग्रह करेंगे कि वो निर्देश दें सभी मंत्रालयों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के जो हेल्दी फूड है वो कैंटीन में रखा जाए। सर, स्वास्थ्य मंत्रालय में खुद डिप्टी सेक्रेटरी हैं और इन्हीं के जिम्मे यहाँ की कैंटीन का भी है देख रेख करने का, लेकिन हमारे साथ में जो कैंटीन के मैनेजर हैं लक्ष्मण सिंह रावत जी। रावत जी, सबसे पहले एक बार दिखाइए कि क्या क्या यहाँ पर आइटम दिया जाता है, थोड़ा सा आगे अगर आ जाएं तो जी। अब जैसे आप देखेंगे कि हमारा ये बोर्ड पे जो हमने लिखा हुआ है, हाँ। नंबर 1 टी कप है और कॉफ़ी हो गया, आइटम्स हो गया, हर्बल टी हो गया। हाँ। उसके बाद हम इसमें जैसे और यहाँ पे एक पकौड़ा और समोसा है कि नॉट अवेलेबल। हाँ जी, ये नंबर 10 पे देखेंगे आप, जिसमें पकौड़ा, समोसा एक्स्ट्रा जो इसके अलावा फ्राइड आइटम मिलते थे। हाँ। तो हम लोगों ने सभी बंद कर दिए मंत्री जी के आदेशानुसार। हाँ। कि लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। अच्छा। और स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए हमने इनको रिमूव करके फ्राइड आइटम बिल्कुल बंद कर दिए और एक हेल्दी फूड उस तरीके से हम बना रहे हैं। एक इस तरफ है, देखिए 16 नंबर पर कोल्ड ड्रिंक, ये भी नहीं अब मिलती है। पहले हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक कैंटीन में अवेलेबल थी, मंत्री जी के निर्देशानुसार कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कैलोरी होती है और ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है, तो हमने इसको रिमूव कर दिया। इसकी जगह हम लस्सी या इस तरीके से कुछ आइटम देते हैं जो खुद के बनाए हुए। और अच्छा, ये कैंटीन का जो मेन्यू जब तय किया गया कि क्या क्या दिन है, इसके क्या डाइटिशियन से भी सलाह ली गई थी या किस तरीके से ये पूरा तैयार किया गया? ये हमारे जो मंत्रालय है ये हेल्थ से ही है। हाँ। तो इसमें हमारे कई लोग जो डाइटिशियन थे वो भी उन्होंने भी कंसल्ट करा। हाँ। और मंत्री जी के साथ आए थे, विजिट पे आए थे। हाँ। तो उनको सब मद्देनज़र रखते हुए हमने इन सब चीज़ों को रखा गया है। हाँ। कि और कुछ चीज़ें जैसे हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हमारे पास मौजूद रहे और हमने डिमांड करी भी है कि हमें मिले। हाँ। जिस तरीके से आप देखेंगे, एक बार दोबारा देखेंगे कि अब बन रहा है हमारे में चावल बन रहा है, तो ये एल्युमिनियम की जगह ये क्या बन रहा है? ये अभी आप देखेंगे, आप ये हमारे शेफ़ हैं, ये बताएंगे कि आप थोड़ा सा इनको। अभी क्या बन रहा है भाई साहब? ये आलू पत्ता गोभी सब्जी है। आलू पत्ता गोभी। अच्छा, आलू पत्ता गोभी। तो ये राइस चावल है, ये राइस चावल बन रहा है और बाकी सभी चीज़ें हमारा कि स्टील के बर्तन में बन रहे हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे साफ़ सफाई, हमारी पूरा मेन साफ़ सफाई किचन में होनी चाहिए कि उसमें कोई ऐसा जिससे अनहाइजीनिक ना हो, कोई बीमार ना हो, क्योंकि यहाँ क्या बनता है, कैसे बनता है,
ये लोग हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, उनको नहीं पता कि यहाँ पर कैसा है, कोई गंदा तो नहीं है। तो ये आप देखें, खुद ही आप देखेंगे, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा सब पूरा साफ़ सफाई, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य रहे। मतलब एक ऐसी कैंटीन जिसकी दशा दिशा सब कुछ बदली गई, जैसे कि एक मॉडर्न कैंटीन तैयार किया जाए और जिसे सीख लेते हुए तमाम दफ्तरों में इस तरीके से कैंटीन किया जाए, और जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ साफ़ सफाई हो, जहाँ पे जंक फूड हो उसको ख़त्म किया जाए। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे मंत्री जी के अनुसार, कहे अनुसार, हमारे जो AS आलोक सक्सेना जी, उन्होंने भी हमें निर्देश दिया, और हमारे साथ जो हमारे DS सर हैं, मनमोहन सर, उनका भी इनमें काफ़ी योगदान है। वो बार बार हमारी किचन में आते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कोई चीज़ ऐसी कोई ख़राब तो नहीं बन रही। तो उनका भी एक वो रहता है, हमारे ऊपर प्रेशर रहता है, और हम उनका पूरा सहयोग करते हैं, हमारे DS सर का। और अभी हमारे सामने भी हैं DS सर, और अब देखेंगे कि पूरा का पूरा मतलब कि खाना जो हमने प्लेटों में भी रखा है कि साफ़ सुथरा है, साफ तरीके से, इस तरीके से लोगों को मिले और अच्छी तरीके से कटे हुए हैं, साफ़ सुथरा यहाँ पर खाना लोगों को परोसा जाता है। दोपहर यानी कि लंच के खाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है। और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, जब से क्योंकि मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, पहली शुरुआत उन्होंने खुद निर्माण भवन की कैंटीन से किया है, क्योंकि निर्माण भवन में स्वास्थ्य मंत्रालय का दफ्तर है, यहाँ पर तमाम अधिकारी और खुद मंत्री बैठते हैं, और यहीं से खाना या फिर नाश्ता सर्व होता है। लोग यहाँ पर कैंटीन में आते हैं खाने के लिए। तो सबसे पहले निर्माण भवन से स्वास्थ्य मंत्रालय की कैंटीन से उन्होंने शुरुआत की, और इस तरीके का फैसला भी हुआ है कि तमाम जो दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तरों से पहले शुरुआत किया जाए। सरकारी दफ्तरों में कुछ इसी तरीके की कैंटीन सरकारी दफ्तरों में हो, जहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान हो, जहाँ पे जंक फूड ना हो, जहाँ पर हेल्दी फूड को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर लोगों को परोसा जाए। डाइटिशियन की सलाह ली जाए, जिससे कि लोगों की सेहत पे वो बुरा असर ना पड़े, क्योंकि जंक फूड खाने की वजह से तमाम जो डाइटिशियन हैं, डॉक्टर हैं, वो बार बार यही कहते हैं कि अपनी डाइट पर खास ख्याल रखें। उसी की वजह से डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इस तरीके का फैसला किया है। कैमरामैन कमल देव के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।